आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गांजा जब्त हुआ है और इस मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। वहीं 2 मकामात पर छापे भी मारे गए हैं। पुलिस को कलीदी मुलजिम की तलाश है जो जलगांव का रहने वाला है। पुलिस को शक है इतनी बड़ी खेप का कनेक्शन नक्सलियों से भी हो सकता है। एनसीबी का यह मानना है कि मंशियात का धंधा करके अपने मकसद को हासिल करते हैं। ख्याल रहे कि नांदेड़ से कल 1127 किलो गांजा जब्त किया था। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर के प्रशांत, कार्रवाई हो रही है, 2 मकामात पर छापे भी मारे गए हैं, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए ये कार्रवाई जो है एनसीपी के जो जोनल डायरेक्टर हैं मुंबई के समीर वानखेड़े की अगुवाई में हुई है और समीर वानखेड़े की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इनके 2 ऑफिसर हैं जिन्हें जानकारी थी कि नांदेड़ में भारी मात्रा में जो है गांजे की सप्लाई होने वाली है और इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने रेड मारी थी, जिसमें एक ट्रक पकड़ा गया और उस ट्रक से 117 किलो से ज़्यादा जो है गांजा वो बरामद किया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए भारी मात्रा में गांजा जब्त कर लिया गया है। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन इसका जो मुख्य सूत्रधार है वो अभी तक फरार है। उसकी जांच जो है अभी भी एनसीबी की तरफ से की जा रही है। एनसीबी का मानना है कि ये बहुत बड़ा रैकेट सप्लायर है और ये किन लोगों को सप्लाई करने वाला था, कहाँ लेके जाने वाला था, इसकी भी आगे की जांच की जा रही है। जो आरोपी फरार है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ जांच अधिकारियों ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनका इतना कहना है कि उसे जल्द से जल्द इंटरसेप्ट किया जाएगा और उसके जो जगह है जहां वो रहता है या फिर जहां पर ये व्यापार वो अपने तरीके से चलाता था, उसे भी जल्दी ही बस्ट किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों में और भी गांजा और ड्रग्स जो है जब्त किए जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद है एनसीबी को। और साथ ही साथ उस आरोपी को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी कनेक्टिविटी क्या नक्सलियों से था, पैसे क्या उन्हें इनकी तरफ से मिलता था, किस तरह का ये पूरा मोडस ऑपरेट किया करता था। ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी जांच अब एनसीबी कर रही है। प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती में तशद्दुद बरपा हुआ और ये तशद्दुद इस वजह से बरपा हुआ कि पहले कुछ तंजीमों ने बंद की कॉल दी थी त्रिपुरा वायलेंस के हवाले से और उसके बाद जो है बीजेपी ने वहां पर बंद की कॉल दी थी, जिसके बाद तशद्दुद बरपा हो गया। वहीं इस फसादात के हवाले से शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 26 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें कुल 14,673 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह हो कि कल अमरावती से 14 बीजेपी लीडरान को फसाद बर्पा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें देर रात जमानत पर रिहा किया गया। वहीं फसाद बर्पा करने के अहम मुलजिमीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जबकि दीगर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर